बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस और जनाब लॉकडाउन, अगर खेलों के हवाले से हम बात करते हैं तो सरगर्मियां मुअत्तल हैं, बहुत से इवेंट मनसूख कर दिए गए हैं और हमारे खिलाड़ी हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब इस लॉकडाउन में जा रहा है कि जनाब अपने घरों तक महदूद रहे, सोशलाइजिंग ना करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, वो अपनी फ़िटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और आज के इस प्रोग्राम कुछ ऐसी ही बातें हम आपके साथ करेंगे, कुछ ऐसे ही लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में क्रिकेट का शेयर जो है वो बाकी खेलों के मुकाबले में कुछ कम रहेगा, क्योंकि आप लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम शुरुआत तो क्रिकेट से ही करेंगे, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ क्रिकेट का खेल। और साल 2020 वर्ल्ड कप T20 का साल है। ऑस्ट्रेलिया जनाब मेज़बानी करने जा रहा है, लेकिन ख़ुद ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता कि वो इस साल इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है माली एतबार से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ICC वर्ल्ड कप T20 अगर मुनक्किद होता है इस साल के आखिर में तो लोगों की तवज्जो हासिल करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि शॉर्ट फॉर्मेट है, 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग है और एक मैच में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। 120 गेंदे, छक्के भी देखने को मिलते हैं, चौके भी देखने को मिलते हैं, विकेटें उड़ती हुई भी आप देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हो रहा हो तो उसकी क्या बात है। 2015 ICC वर्ल्ड कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी और तारीख में पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 की मेज़बानी करने जा रहा है। ये भी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 ऐसे दौरे किए हैं जहां उसको T20 खेलने का मौका मिल सका है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है ये टूर्नामेंट। बहुत ज़्यादा गहरे स्याह बादल इस टूर्नामेंट के ऊपर मंडला रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो उनके खेलों के वज़ीर का ये कहना है कि जनाब खिलाड़ियों को खेलने से जो मौक़े हैं वो देने से बेहतर उनके लिए एहतियाती तदाबीर इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और भारत में मुनक्किद हुआ था 1987 में रिलायंस वर्ल्ड कप और कोलकाता में फ़ाइनल खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और ऑस्ट्रेलिया ने एलन बॉर्डर की क़यादत में क्रिकेट का पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और एलन बॉर्डर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई अहम मुकाम हासिल है। और उनका कहना यह है कि बिना तमाशाइयों के टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। मैक्सवेल भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की T20 वनडे टीम के इंतहाई अहम खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुक्ता नज़र से हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले वो सर जोड़कर बैठे थे और कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे और अब उन्होंने तय ये किया है कि अगस्त 2020 में वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, कुछ तय कर पाएंगे कि ये टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अक्टूबर में ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहम टूर्नामेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, क्योंकि इस साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों की मेज़बानी करनी है भारत के लिए। और अगर ये 2 इवेंट नहीं हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए तो $300 मिलियन का खसारा हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। पूरी कोशिश कर रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के किसी तरह ये टूर्नामेंट हो सके। तो जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत से खिलाड़ी घरों तक महदूद है, लेकिन अपनी फ़िटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में बैडमिंटन के खेल की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर ये खेल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस खेल के खेलने वाले, चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अगर हम बात करते हैं तो शायद वो सहूलियात नहीं हैं जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी बहुत आगे जा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर वीज़े के मसाइल हैं जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, फिर माली मसाइल है जिसकी वजह से वो डोमेस्टिक सतह पर नहीं खेल पाते हैं। लेकिन आज स्टूडियो में हमने दावत दी है पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और 4 साल से नाकाबिल शिकस्त हैं, पाकिस्तान की सतह पर चैम्पियन हैं। जी हाँ जनाब, हमने दावत दी है पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद को, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे माहूर आपको। और कबल इसके कि माहूर से हम गुफ्तगू की शुरुआत करें, कुछ माहूर के करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं, अब तक क्या कुछ इन्होंने किया है मुख्तसर तौर पर अगर आपके साथ हम शेयर करना चाहें। पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं माहूर शहजाद और उनके करियर पर अगर मैं एक निगाह डालता हूँ तो 2019 में ये पाकिस्तान
पाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कामयाब रहीं। थाईलैंड के खिलाड़ी को इन्होंने इस्लामाबाद में शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। कीनिया इंटरनेशनल डबल्स 2020 की रनर्स अप रहीं पलवशा बशीर के साथ। और उसके अलावा अगर हम माहूर शहजाद की कारकर्दगी की बात करते हैं तो हालिया सतह पर उन्होंने खासी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे माहूर आपको, और मुतमईन है आप अपनी कारकर्दगी से, क्योंकि हम आपकी रैंकिंग देख रहे थे वो काफ़ी स्लिप कर गई है, 206 तक चली गई है, लेकिन आप मुझे ये बता रही हैं कि नहीं वो 133 है। जी, जो लास्ट टूर्नामेंट मैंने खेला था कीनिया इंटरनेशनल और युगांडा इंटरनेशनल खेलने के बाद उसकी मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 133 पे आ गई थी। तो क्योंकि उसके बाद जितने भी वर्ल्ड में टूर्नामेंट्स हो रहे थे वो सारे कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड हो गए थे। तो फिर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने ये डिसीजन लिया था कि जो प्लेयर्स की इस बात करंट वर्ल्ड रैंकिंग है उसी को उस पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है टूर्नामेंट्स नहीं हो पा रहे तो प्लेयर्स की रैंकिंग गिर जाएगी। तो उन्होंने मेरी फिर और जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं सबकी रैंकिंग जो करंट रैंकिंग थी उस वक्त जो कि मेरी 133 थी, तो उन्होंने उसी पे फिक्स कर दी थी। अच्छा माहौर, अगर हम बात करें कोरोना वायरस की वजह से खेलों के बहुत से मुकाबले नहीं हो रहे हैं, खेलों को तो आप साइड पर रख दें, ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं, जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुई है। तो अगर एक खिलाड़ी की हैसियत से मैं आपसे ये जानना चाहूँ, घर में तो फिज़िकल ट्रेनिंग कर रही हैं, हम आपकी वीडियोस भी यहाँ पर शेयर करेंगे, लेकिन ये जो गैप आया है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक बैडमिंटन के खिलाड़ी के लिए कितना ड्रॉबैक है? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है पाकिस्तानी बल्कि पूरी वर्ल्ड में, तो जितने भी बैडमिंटन कोर्ट्स हैं वो बंद हैं। तो मेरी बैडमिंटन की ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा रही जितना मैं अपने ओन पे कर। वो तो आप सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं। वो मैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस कर रही हूँ। और अगर मतलब बैडमिंटन में आपके पास स्ट्रोक्स की ट्रेनिंग भी होना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये जो 2 या 3-4 मंथ्स का जो गैप आ जाएगा उसकी वजह से जो मेरी बैडमिंटन की मतलब स्किल्स हैं, शॉट्स हैं, वो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। फिजिकल फिटनेस तो मैं इंप्रूव कर रही हूँ, लेकिन जो बैडमिंटन की ट्रेनिंग है उसकी वजह से काफ़ी ड्रॉबैक आएगा। वैसे बैडमिंटन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप डोमेस्टिक सतह पर तो खेलती नहीं हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह का अगर हम बात करते हैं, इस साल आप डेनमार्क भी गई, गुज़िश्ता साल फिर कीनिया भी गई, उससे पहले आई थिंक आप शायद साउथ अफ्रीका में थी या ईरान में थी। तो अगर हम ये कहें कि गुज़रने वाला जो साल था वो आपके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इवेंट आपके लिए लेकर आया, तो बैनुल अक़वामी सतह पर इवेंट आप खेली, कीनिया में आप फाइनल तक भी पहुंची, पलवशा बशीर के साथ डबल्स में आ रही हैं आप, तो आप समझती हैं कि अच्छे मौक़े मिले हैं और इस तरह के मौक़े अगर मिलते रहें तो पाकिस्तान में ये खेल ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने कीनिया में खेला, लास्ट ईयर नहीं बल्कि लास्ट ईयर मैंने बेनिन में खेला, आइवरी कोस्ट में खेला, 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ में खेला। उसके बाद फिर मैं डेनमार्क गई थी फॉर 2 मंथ्स ट्रेनिंग। पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक मैं वाहिद प्लेयर थी जो सेलेक्ट हुई थी डेनमार्क में ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने बाहर जाके ट्रेनिंग सीखी। फिर उसके बाद फिर साउथ एशियन गेम्स हुए थे नेपाल में 2019, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर इस साल मैंने 3 टूर्नामेंट्स खेले, ईरान में खेला, कीनिया में खेला, युगांडा में खेला। तो जितना ज़्यादा टूर्नामेंट्स में खेल रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। और क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो इसलिए नहीं खेल पा रहे क्योंकि जाहिर सी बात है सबके पास फंड्स नहीं है। 2017 से आप नेशनल चैम्पियनशिप जीत रही हैं, तो क्या नेशनल सतह पर आपके मुकाबले पर कोई नहीं है या कंपटीशन नहीं है जिसकी वजह से आप 4 साल बिल्कुल स्टेट जीतती भी आ रही हैं? नई कंपटीशन तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो पाकिस्तान में जो लड़कियों का बैडमिंटन का लेवल है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है और देखने में आ रहा है कि काफ़ी और जितने भी मतलब यंगस्टर्स हैं वो भी बैडमिंटन शुरू करें और कंपटीशन लेवल तो काफ़ी बढ़ रहा है। अगर पहले 32 लड़कियां होती थी तो अब 64 से बढ़ गई हैं लड़कियां। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपना टारगेट इंटरनेशनल लेवल को रखा हुआ है और मैं उसको देख के ट्रेनिंग करती हूँ और उस लिहाज से मैंने अपनी ट्रेनिंग भी टफ़ की हुई है, तो इसलिए जो मेरा और बाकी लड़कियों में जो डिफरेंस है ना वो मैंने अपना गेन करके रखा है और मैं उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी प्लेयर्स का वो लेवल नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल को उन्होंने एम नहीं किया हुआ। कुछ वीडियोज़ जो हमने आपकी देखी फ़िज़िकल ट्रेनिंग करती हुई, आपने जिस तरह कहा कि बैडमिंटन के साथ मैं एसोसिएट हूँ लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा बैडमिंटन, लेकिन फ़िज़िकल ट्रेनिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो मैं कर रही हूँ। तो अब इस लॉकडाउन की वजह से, घर तक महदूद रहने की वजह से बैडमिंटन आप खेल नहीं पा रही हैं, तो ये जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग है जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपके काम आएगी या ये एक बस गुजारे लायक है? वैसे तो मेरे घर में इंडोर रोइंग मशीन है। अच्छा।
तो मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करी हूँ, जिससे मेरे स्टेमिना बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं अपना स्टेमिना जो है मेंटेन करूँ या उसको और ज़्यादा मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। उसके अलावा मैं स्किपिंग करती हूँ, फिर जंप्स वगैरह करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी बैडमिंटन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक स्किपिंग में आप वो जो मसल्स यूज़ होते हैं वो नहीं होंगे, तब तक बैडमिंटन में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और जंप्स भी बैडमिंटन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितनी भी चीज़ें कर रही हूँ ये बैडमिंटन में यूज़फुल हैं, और ये मज़ीद मेरा जो बैडमिंटन का गेम है उसको इम्प्रूव करेंगी। लेकिन माहौर, अगर ऑन द अदर साइड हम बात करते हैं, इस वक्त डोमेस्टिक सतह पर आप हुई, पलवशा बशीर हुई, जो कि एक रेनाउंड प्लेयर हैं बैडमिंटन में पाकिस्तान के लिए, इस वक्त सर्किट में कितनी लड़कियां खेल रही हैं? 100 के करीब हैं या नहीं? बिल्कुल, जैसे कि हमारे टॉप प्लेयर्स में मैं नंबर 1 पे हूँ, उसके बाद नंबर 2 पे गज़ाला है, फिर नंबर 3 पे सहर है, फिर बुशरा है। तो ये जितने भी पाकिस्तान की मतलब टॉप 10 प्लेयर्स हैं, इनका अगर आप बात की जाए तो कंपटीशन इनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा, अगर मुझे छोड़ के जो बाकी की 2 से लेके अगर 10 तक हैं तो कोई भी किसी को हरा सकता है। तो ये है कि कंपटीशन लेवल काफ़ी हरा सकता है, लेकिन हरा तो नहीं पाए वो आपको 4 साल। वो मुझे नहीं हरा पाए, मतलब वो अपने आपस में खेल कर एक दूसरे को, मतलब उन सबका लेवल सेम है और वो उनमें टफ कंपटीशन है, तो कोई भी किसी को हरा देता है। अभी आप कीनिया गई थी इस साल की शुरुआत में और पलवशा बशीर के साथ आप फाइनल में हार गई। फाइनल में मुकाबला आपका किस टीम के साथ था और क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? यहाँ इस्लामाबाद में आप पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराती हैं, सारान को आपने शिकस्त दी, लेकिन कीनिया में पलवशा आपके साथ थी, आप जीत नहीं पाई। कीनिया में मेरा सिंगल्स का जो मैच हुआ था वो ब्राज़ील की लड़की के साथ हुआ था और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 54 थी। तो उसके साथ मैं स्ट्रेट सेट्स में हारी थी। पहले गेम में मेरा स्कोर था 21-17 और दूसरे में 21-19, तो काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट थी। और हमारा जो मैच था वो पूरे तकरीबन 1 घंटे तक के लिए चला था। और जब वो लड़की जीती तो वो कोर्ट में गिर गई थी, क्योंकि उसका भी स्टेमिना आउट हो चुका था, मेरा भी स्टेमिना आउट हो चुका था। तो अगर आप स्कोर्स पे देखें और अगर आप मैच ड्यूरेशन पे देखें, और वो वर्ल्ड नंबर 54 थी और मैं 133, तो इतना ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। मतलब था फ़र्क थोड़ा सा कि फिनिशिंग पॉइंट्स उसके ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसने मुझसे 2-3 पॉइंट ज़्यादा करके वो गेम जीत गई। बाकी अगर फिटनेस देखा जाए या अगर गेम के स्ट्रोक्स की बात की जाए तो वो भी मेरे सेम था और उसके भी सेम थे। हाँ, उसके पास थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा थी। और डबल्स में हम लोग कीनिया इंटरनेशनल में फ़ाइनल्स में पहुंचे थे और फाइनल्स में हमारा मुकाबला इजिप्ट के साथ हुआ था। तो इजिप्ट में भी हम लोग उनसे स्ट्रेट में हारे थे, लेकिन स्कोर्स हमारे अच्छे थे कि पहला गेम 16 पे हारे, दूसरा गेम 17 पे हारे। माहूर बलोच, माहूर शहजाद जनाब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और बैडमिंटन से हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज एक और खिलाड़ी से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। उस खिलाड़ी को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज के इस मुश्किल दौर में जहां कोरोना वायरस की वबा का हर जानिब चर्चा है, हर जानिब सिर्फ एक ही बात हो रही है, कोविड-19 पैंडमिक की, इस खिलाड़ी ने जनाब अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बहुत कुछ करने की कोशिश की है उन गरीब नादार अफराद के लिए जो कि ज़िंदगी के इस मुश्किल दौर में, कठिन दौर में मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वो खिलाड़ी हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट, और उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की। आइए पहले इमरान भट्ट से आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। वेरी वेल डन कहूँगा इमरान भट्ट साहब, आपको लाहौर स्टूडियो से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए वेरी वेल डन कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों की जो हालत है उसको सब जानते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। एक ज़माना था कि हॉकी में पाकिस्तान का तूती बोला करता था, लेकिन पैसा वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इस खेल में पाकिस्तान को पीछे कर रहा है। और हॉकी के खिलाड़ी वैसे ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। और इमरान भट्ट साहब, आपके हौसले को मैं दाद देना चाहूँगा कि आप बाहर निकले हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और आपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश की है। पैशन फॉर गिविंग कैंपेन आप रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये ख्याल आपके जहन में कैसा है? अस्सलाम वालेकुम याया भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में इनवाइट किया मुझे। ये ख्याल इस तरह आया याया भाई कि देखें, मैं अपनी पाकिस्तान को 10 से 11 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इवेंट्स भी खेले हैं और कई मैचेस जो हैं हम लोग इन लोगों की दुआओं की वजह से जीते हैं। जो हारा हुआ मैच भी हम लोगों का बदल जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये लोगों को जब इन लोगों की हमें ज़रूरत थी तो ये हमारे लिए दुआएं करते रहे हैं, और जब आज इन लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हम जितनी अपनी हैसियत है उसके मुताबिक अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। तो जब मैंने ये ख्याल मेरे जहन में आया, मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि जितना मैंने पाकिस्तान को सर्व किया, अब पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है। तो अपनी हॉकी के साथ जस्टिस करने के लिए
मैं जितना भी कर सकता हूँ, जितनी एफर्ट कर सकता हूँ, जितना लोगों को दे सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं जिन्होंने, जिसे कहते हैं कि मुझे सपोर्ट भी किया है, मेरे दोस्त यार भी हैं। और पैशन फॉर गिविंग की जो चेन है, वो कैंपेन है, वो एक चेन की तरह है। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते हैं तो जो नीडी फैमिलीज आपके करीब है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और उन लोगों तक राशन पहुँचाएँ। है जज्बा जुनू तो हिम्मत ना हार, और यही पाकिस्तानियों का जज्बा है जो के बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से हमारा मुल्क चैरिटी वाले मुल्कों में टॉप 3 में आ गया है। आप जैसे लोग इमरान इस मुल्क का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और इमरान जैसे बात कर रहे थे कि इमरान की जो कैंपेन है पैशन फॉर गिवन की, इस हवाले से मैं माहूर से भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। माहूर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हॉकी का खेल आप जानती हैं कि बैडमिंटन के खेल के साथ मोरलेस इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इस खेल में भी पैसे का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नज़र आ रहा है। तो इमरान ने अपनी कैपेसिटी में आकर जो लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश की, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस तरह और भी लोगों को करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो और इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, लोग की जॉब्स छूट रही हैं, लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त है। तो वहाँ पे इस जैसे और भी जितने भी लोग हैं जो जिनकी माली इस्तात अच्छी है, तो उन सबको चाहिए कि आगे बढ़ के चैरिटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। दैट्स वंडरफुल। और इमरान, सिर्फ माहूर आपको प्रेज़ नहीं कर रही, सिर्फ माहूर आपकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रही, बल्कि शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ और पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर कैप्टन ओलंपियन सलमान अकबर ने भी आपको थम्स अप किया है। क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। Hey guys, मैं शुएब अख्तर। इमरान भट्ट ने इनिशिएटिव लिया है #passion4giving. Please go out there and help him out. He's a great lad. He's a kind-hearted man. And I wish you best of luck with everything, इमरान। और प्लीज़ बहुत सारी मदद कीजिए इमरान भट्ट की, और इस सारे कार्य खैर में मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, आप भी डालिएगा प्लीज़। लव यू ऑल, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़। पाकिस्तान हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर इमरान भट्ट साहब ने एक कैंपेन पैशन फॉर गिविंग के नाम से शुरू की है। मैं उनको टोटल सपोर्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इनको सपोर्ट करेंगे, ताकि वो इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में उन तमाम गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें जो कोरोना वायरस की वजह से तकलीफ़ में हैं। ऑल द बेस्ट। मैं हूं सलमान अकबर। हमारे एक्स इंटरनेशनल गोलकीपर इमरान भट्ट ने इस कोविड-19 पैंडेमिक की मुश्किल सूरत हाल में एक बहुत ही खूबसूरत कॉज शुरू किया है पैशन फॉर गिविंग के नाम से। मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ, इस चेन का हिस्सा बनता हूँ, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चेन का हिस्सा बने और इस कॉज को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, ताकि हम सब मिलकर इस मुश्किल हालात से निकल सकें। शुएब अख्तर हो, मोहम्मद हफीज़ हो या फिर ओलंपियन सलमान अकबर, सब ही आपको प्रेस कर रहे थे इमरान भट्ट साहब। तो इमरान भट्ट साहब, अब तक कितने लोगों को आप राशन तकसीम कर चुके हैं अपनी मदद आपके तहत, और जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं? या भाई, इस वक्त तक जो है 200 फैमिलीज़ को जो है हम लोग राशन जो है वो नीडी फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हुए हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल वो काम है इसके अंदर के जो मुस्तहिक लोग हैं, जो घरों तक महदूद हो गए हुए हैं और जो किसी से मांग नहीं सकते, उन लोगों तक ढूंढ के राशन पहुंचाना इस वक्त सबसे मुश्किल टास्क है। वैसे तो जब बाहर निकले तो जो हालात हैं, मैं बता नहीं सकता कि जितना भी कर लें उतना कम है, पूरा ही नहीं कर सकते हम। ये कोविड-19 की वजह से जितने लोग डैमेजेस हुए हैं, लेकिन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना हमारी टीम का सबसे बड़ा टास्क है। हम लोग उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ढूंढते हैं ताकि उन लोगों तक वो पहुंचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं, दोस्त यार हैं, उसके बाद एक हॉकी प्लेयर हैं, कुछ एक दो एक्स प्लेयर्स हैं जिनके बेटों ने आगे आके डोनेट किया है नीडी फैमिलीज़ के लिए। और बाकी जैसे क्रिकेटर्स के अभी आप मुझे शुएब अख्तर है, हफीज़ है और अज़हर अली है, इन लोगों ने जिस तरह विशेज़ दी हैं और इससे हौसला बढ़ता सलमान अकबर है। तो बेसिकली हम लोग जो हैं इस वक्त इसी चीज़ की तरफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाया है और इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि वो लोग मुस्तहिक हैं जहां तक हमारा राशन पहुंचे। ठीक है इमरान भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। माहूर शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे, तो अपने दोनों पार्टिसिपेंट से मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज आपको ये बताना है कि सिर्फ माहूर शहजाद, इमरान भट्ट हमारे प्रोग्राम में नहीं है, और भी बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना है, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद।
अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कोशिश होती है कि खेल और खिलाड़ी से जुड़े लोगों का जो रिश्ता है वो आपके साथ मजबूत किया जाए और उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराई जाए जो पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के लिए एफ़र्ट करते हैं, उसकी सरबुलंदी के लिए अपने खेल से पाकिस्तान के सर सब्ज़ परचम को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से एक माहूर शहजाद भी हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है। माहूर, ब्रेक से पहले आपसे बड़ी बातें हुई, इमरान भट्ट की एफ़र्ट के हवाले से भी बात हुई। यू आर वेरी लकी कि एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 का आप पार्ट हैं और पिछले 3 साल से जो है आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और एक अमाउंट आपको मिलती है हर साल और वो अमाउंट से आप मुख्तलिफ़ मुल्कों का दौरा कर सकती हैं, वहाँ खेल सकती हैं। और क्या फ़ायदा है इससे? एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 एक बैडमिंटन एशिया का प्रोग्राम है जिसमें वो एशिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें से 20 प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं जिनको उनमें पोटेंशियल देखती है कि पाकिस्तान से आप वाहिद हैं? जी, पाकिस्तान से मैं वाहिद थी जो 2018 में सेलेक्ट हुई, फिर 2019 में सेलेक्ट हुई और अब मुसलसल तीसरी बार 2020 में भी सेलेक्ट हुई। इस बार मेरे अलावा एक और पाकिस्तानी लड़का है मुकीत ताहिर, वो भी इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू जितने भी जो प्लेयर सेलेक्ट होते हैं उनको फिर वो $3000 देते हैं पर ईयर टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। उसके अलावा जैसे वो ट्रेनिंग पे भी भेजते हैं, जैसे कि जो लास्ट ईयर मैं डेनमार्क ट्रेनिंग के लिए गई थी फॉर 2 मंथ्स, वो मैं बैडमिंटन एशिया के थ्रू ही गई थी। बैडमिंटन के खेल की अगर हम बात करते हैं तो ये तो कहते हैं कि सर्दी का खेल है और जब सर्दी आती है तो लोग जो है वो घरों में बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं, शटल कॉक आ जाती है, लोग रैकेट ख़रीद के लेकर आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो माएँ, जो बहनें या जो बच्चियां इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रही हैं, मोटिवेट भी हो रही होंगी, अगर उनमें इस खेल के साथ एसोसिएट होने का जज़्बा है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस कैमरे की आंख से कि वो किस तरह इस खेल में आ सकती हैं और आपकी तरह पाकिस्तानी सतह पर नंबर 1 बन सकती हैं? वैसे तो बैडमिंटन एक काफ़ी फेमस स्पोर्ट है और यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स स्कूल लेवल पे काफ़ी लड़कियां खेलती हैं, लेकिन कोई भी इसको एज अपना करियर परस्यू नहीं करता। तो मैं जितनी भी जो लड़कियां देख रही हैं उनको यही कहूँगी कि बैडमिंटन भी आप मतलब प्रोफेशनल लेवल पे खेलें तो वो आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी अच्छी जॉब लग सकती है और इसके साथ अपनी फिटनेस लेवल पे आप काम कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जो जितनी भी लड़कियां खेलना चाहती हैं वो जो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में तो डिफरेंट क्लब्स हैं, जैसे कि कराची में नेशनल कोचिंग सेंटर है, सनसेट क्लब है, क्रीक क्लब है, तो इस तरह आके वो कोर्ट्स में आके खेल सकते हैं। वहाँ पर जो कोचेज़ हैं वहाँ उनसे कोचिंग ले सकती हैं और अगर जब उनका गेम इतने अच्छे लेवल पर पहुँच जाए कि वो नेशनल लेवल पर खेल सके तो नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, नेशनल चैम्पियनशिप हो रहे होते हैं, उसमें वो लोग अपना नेम एंटर करा के वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका माहूर शहजाद, वंडरफुल, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं कि आप इसी तरह परफॉर्म करती रहें और हम आपको इसी तरह प्रेस करते रहें, आपको सराहते रहें। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। वंस अगेन जनाब वापस चलते हैं हम गोलकीपर इमरान भट्ट साहब की तरफ जो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इमरान भट्ट साहब की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इमरान भट्ट ने पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर 140 से ज़्यादा मैच खेले हैं और ओलंपियन रेहान भट्ट जो हैं उनके भाई हैं छोटे, और पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट ने 142 बैनुल-अक़वामी मैचों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और इमरान भट्ट साहब जो हैं वो 2013 इपो एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इमरान भट्ट की कारकर्दगी की पाकिस्तान के लिए, तो इमरान भट्ट साहब के पास एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मेडल भी हैं। तो इमरान भट्ट साहब, काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुखी इंसानियत के लिए आप अपने घर से बाहर निकले और आपने बताया कि अब तक 200 से ज़्यादा राशन जो है वो आप लोगों में तकसीम कर चुके हैं। तो ये जानना चाहता हूँ कि हॉकी के खिलाड़ियों ने किस हद तक आपके साथ ताउन किया? क्रिकेट के खिलाड़ियों को तो हमने यहाँ पर दिखाया, हॉकी के खिलाड़ियों ने आपको कितना मोटिवेट किया? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कोई आपको इमदाद मिली या नहीं? या भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से तो कोई इमदाद नहीं मिली। बाकी जो हैं जो पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उन सब ने मोटिवेट किया, विशेष दी, मेरी कैंपेन को सपोर्ट किया, साथ खड़े हुए, जिसमें एक्स सेक्रेटरी पाकिस्तान के शहबाज भाई, उसके बाद शनाज शेख साहब और दूसरे जिस तरह के प्लेयर्स हैं, अहमद आलम, अहमद भाई, शाहिद भाई अमेरिका में थे, उन्होंने वहाँ से विशेज़ भेजी और इससे काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ा है कि हॉकी फैमिली भी जो है पीछे खड़ी हुई है, मोटिवेट कर रही है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है ऐसे काम के अंदर, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो इससे आपका हौसला बढ़ता है और आप अपने काम को और अच्छे तरीके से पूरा करते हैं।
ठीक है इमरान भट्ट साहब, आप हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं और जिस तरह मैं कह रहा था आपसे कि आज के इस प्रोग्राम में जनाब कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हम अपने आज इस शो को लेकर चलेंगे। खेल और खिलाड़ी से जो ताल्लुक़ आपका और हमारा है उसी ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करेंगे और कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि पीछे रहकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और हालिया अरसे में अगर हम बात करते हैं तो फ़ैशन बहुत ज़्यादा अब जो है वो न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया है, बल्कि साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आम ज़िंदगी में सेलिब्रिटीज़ के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है और डिज़ाइनर इस तमाम सूरत हाल में ख़ास अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और अगर हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो आप जनाब वो बग़ैर डिज़ाइनर के जो है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। तो जनाब आपने देखा खिलाड़ी जो गेंद के साथ मुकाबला करते हैं दूसरे खिलाड़ियों के साथ वो रैंप पर वॉक भी करते हैं और क्रिकेटर स्मार्ट हों तो फिर रैंप पर वॉक करते हुए अच्छे भी लगते हैं। वसीम अकरम साहब हों, शोएब अख्तर साहब हों, यूनुस खान साहब हों या फिर उमर गुल साहब हों या मौजूदा दौर के हमारे उभरते हुए फास्ट बॉलर हसन अली, ये सब रैंप पर आए हैं। और मैं जो आपको कह रहा था ना कि बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है, तो जनाब इस वक्त सरतोरिया एम्बेसडर के हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अकबर साहब स्टूडियो में और वार्डरोब पार्टनर हैं आप कोयटा ग्लैडिएटर 2019 की चैंपियन पाकिस्तान सुपर लीग की। जी। लेकिन सरफराज साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कहाँ लगा दिया आपने खिलाड़ियों को? हमारे खिलाड़ियों को तो हम देखते थे वाइट किट में और आते थे रेड बॉल से जो है अपनी पैंट को लाल कर लेते थे, तो आपने अपने बिजनेस को चमकाने के लिए जो खिलाड़ियों को इस तरफ लेकर आ गए। भाई अच्छा है ना यार, देखें स्मार्ट रहना तो भाई हर इंसान का हक है और वार्डरोब से फिर ज़रा ज़्यादा बंदा और दिलकश हो जाता है और इस तरीके से फिर सारे क्रिकेटर्स अब अच्छा शौक़ रखते हैं। अब अवेयरनेस आ गई हुई है ड्रेसिंग की भी दुनिया के अंदर में, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे भी इसी तरीके से अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया कि इनको अच्छा वार्डरोब बनाने का और ड्रेप करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये तो आपका खानदानी बिजनेस है, कोई 50 साल पुराना बिजनेस है आपका। जी तो हमारे आप इसको स्पोर्ट्स में कैसे लेकर आ गया? स्पोर्ट्स में मैं इस तरीके से लेकर आया कि स्पोर्ट्स भी हो गया और कुछ दूसरे सेलिब्रिटीज़ भी हो गए, तो उनके जब उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में एक क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग इस तरीके की आपको मिल रही है, तो हर किसी का मकसद यही होता है। जैसे अभी आप को भी शौक़ होता है कि यार मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ चाहिए, हमारी तो मजबूरी है ना तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरी अपनी ज़ाती या भाई ये कोशिश है, देखें कि अपने बेनिफिट के बाद अब कोशिश यही है कि अपने मुल्क के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं वर्क कर सकूं और अपने मुल्क को प्रमोट करूं। मैं सिर्फ खाली पाकिस्तानी प्लेयर्स या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के नहीं बल्कि दुनिया भर के कोशिश ये करता हूँ कि जो भी हमारे मुल्क में आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी सर्विसेज उनको दी जाएं ताकि वो अपने मुल्क में जाके उसको थोड़ा सा जाके डिफ़ाइन करें और हमारे मुल्क को प्रमोट हो। सरफराज अकबर साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के वार्डरोब पार्टनर थे 2020 पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में और जो कोयटा ग्लैडिएटर के मेंटोर सर विवियन रिचर्ड्स हैं, हसनैन हैं जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने T20 डेब्यू किया, या हमारे उभरते हुए अदाकार बिलाल अशरफ साहब हों, उन्होंने इनके लिए एक पैगाम छोड़ा है जनाब, वो आपको दिखाते हैं। I'll wear it as a very proud man. Thank you very much again. Assalamu alaikum ji, this is Bilal Ashraf. I just want to thank Sartoria the ambassador for giving me this wonderful jacket, Quetta Gladiators. अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले सरफराज अकबर साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि वो कोयटा ग्लैडिएटर के ऑफिशियली वार्डरोब पार्टनर हैं, तो क्योंकि उनका पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम भी है, उनकी ट्रेनिंग उनकी स्टिचिंग काफ़ी कमाल है। तो जनाब ये कुछ मुख्तसर तासुरात थे हमारे शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के खिलाड़ियों के। उधर दूसरी तरफ इस वक्त ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब जो कि ग्लोबल एडवाइज़र हैं पेशावर ज़ल्मी के, और उनकी जो दूसरी शनाख्त है वो ये है कि वो चेयरमैन है उमैर सना फाउंडेशन के, जो कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया में के बच्चों के लिए एक काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा जनाब काशिफ साहब ने इस साल कुछ 10 महीने में वो काम किया जो मेरा ख़्याल है उनके लिए बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले आप माइकल होल्डिंग को पाकिस्तान लेकर आए, फिर आप कर्टले एम्ब्रोस को पाकिस्तान लेकर आए, साइमन टॉफल को उनके साथ पाकिस्तान लेकर आए, और साइमन टॉफल और कर्टले एम्ब्रोस वो भी सरफराज अकबर साहब से जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले तो इनके साथ जो है वो डैरन सेमी ने
पार्टनरशिप की भी बात की, वो कहानी ज़रा इनसे आगे चलकर मैं पूछूंगा। लेकिन इस वक्त काशिफ अंसारी साहब को ज्वाइन करेंगे। काशिफ अंसारी साहब, खुशामदीद कहूँगा शो में आपको। और ये सरफराज अकबर साहब के साथ आपकी दोस्ती मुझे समझ आती है, आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है और सरफराज अकबर साहब के साथ आपकी दोस्ती हुई तो आपने फिर इनकी मुलाकात साइमन टॉफल से भी कराई, कर्टले एमरोज से भी आपने कराई, तो उनको पाकिस्तान का कल्चर, उनको पाकिस्तान के लिबास से भी आपने जो है वो कुछ मुतारिफ कराया। जी अस्सलाम वालेकुम याया भाई, अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। जी सरफराज भाई का नाम किसी मेरा ख्याल है तारुफ का मोहताज नहीं। आप मैं गुफ्तगू आप लोगों की सुन रहा था, मैं ये बताता चलूं कि जिस मुल्क में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ वहाँ के सदूर ने इनको बाकायदा जिम्मेदारी दी हुई है अपने प्रेसिडेंशियल सूट्स की, और अभी से नहीं, ये कई सालों से एक सिलसिला चला आ रहा है, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो कोई भी हो सदर, या जॉर्ज बुश के वालिद साहब जिससे जॉर्ज बुश सीनियर थे वो हों, इन तमाम हजरात के कपड़े सीने की जिम्मेदारी और उनके सूट की जिम्मेदारी जो है सरफराज साहब के खानदान पूरी नस्लों में चली आ रही है। तो शुरू हुआ ये माइकल होल्डिंग से। माइकल होल्डिंग साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो मुझे शाहिद आफरीदी का फोन आया था, उन्होंने कहा अभी सरफराज साहब बात करना चाह रहे, मैं उनको नहीं जानता था उस वक्त। फिर जितनी मोहब्बत और जितने प्यार से इन्होंने गुफ्तगू की, उनसे बात करके अंदाजा हो गया कि शख्स को अपनी जाती तशहीर की कोई जरूरत नहीं है, इसका नाम अल्लाह ने बहुत बुलंद कर रखा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। अमूमन ये होता है कि लोग जो है ना, जब सेलिब्रिटीज को देखते हैं या क्रिकेटर्स को देखते हैं तो कपड़ों की कीमत और अशिया की कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन ये साहब जो है ये फ्री में सीके देते हैं, और एक नहीं 4-4 सीके देते हैं, और फिर लोग अपने मुल्कों को वापस चले जाते हैं। अच्छा, आप इसलिए लेकर गए थे माइकल होल्डिंग को, कटले एमरोज को और साइमन टॉफल को कि आपका खर्चा ना हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब और अच्छा, और उसके साथ साथ मैंने अपने भी सिलवा लिए। मैं उनके मैं कहाँ से सेलिब्रिटी हो गया, मुझे भी इन्होंने फ्री में सीके दे दिए, और एक नहीं बल्कि 2-2 सूट। नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। असल में मसला ये है कि हमारे मुल्क में कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई पाकिस्तान के लिए भी खालिस्तन और मुखलिस्तन कोई ना कोई चीज कर रहा होगा। यकीनन उसके पीछे लोग दूसरी चीजें ढूंढना शुरू कर देते कि इसका मकसद क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी क्या क्यों कर रहा है ये। लेकिन सरफराज साहब जैसे लोग, मुख्तसर मुलाकात है लेकिन गुफ्तगू करके और इनके अमाल देखकर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। लाहौर से हमारे साथ इमरान भट्ट साहब मौजूद हैं, सरफराज अकबर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो उस गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर चलेंगे। सरफराज अकबर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भट्ट लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सरफराज अकबर साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। एक और आपका बड़ा जो इनिशिएटिव था और कामयाबी कह लूँ मैं इसको आपकी, कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के आप जो है वो वार्डरोब पार्टनर थे, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी पाकिस्तान की ख़वातीन टीम, इसकी जो मेंस स्क्वाड था इसके साथ मैनेजमेंट में, उनकी जो जैकेट्स थी वो आपने बनाए थे? जी बिल्कुल, पीसीबी की तरफ से मुझे एक असाइनमेंट आया था, और उसके अंदर में उन्होंने मुझे बोला कि आपका हमने अब सारा ही ऑल अराउंड हर जगह से बस आप ही की आवाज़ें आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि पीसीबी के जितने भी जो जैकेट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, तो वो आप बनाएं। और फिर मुझे आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें अल्लाह ने आज इस काबिल कर दिया कि आप अपने पाकिस्तान के लिए और ग्रीन फ्लैग के लिए आप ब्लेजर्स वगैरह बना रहे, तो हम सब के लिए ये बड़ी प्राउड। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जब पाकिस्तान सुपर लीग हुआ और मुख्तलिफ़ टीमों के खिलाड़ियों के साथ हमने आपकी इंट्रैक्शन देखी, लेकिन यहाँ हम अगर पाकिस्तानी वार्डरोब के हवाले से बात करते हैं, वास्केट हो गई, शलवार कमीज़ हो गई, बहुत से लोगों को मैंने उसमें डील करते हुए देखे, लेकिन आप जो है वो सूट्स में डील कर रहे थे। कोई इसकी ख़ास वजह? एक्चुअली हमारा जो अपना जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो सिर्फ सूट्स पे ही फोकस है। तो वो हम लोगों का जो जितने भी जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं वो सारी बेसिकली एक्चुअली सारी सिर्फ सूट्स पे हैं, और फिर दुनिया भर से हमने सारे इतने तजर्बे हो चुके हैं, तो फिर उसके हिसाब से वो बड़ा अच्छा लगता है सूट्स बनाना भी। और फिर हमारे वालिद साहब का कटिंग का इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है भाइयों का, और फिर ख़ुद मेरा अपना भी, और फिर आगे आपको पता है कि फिर
ये सिलसिला पे चलता रहता है, तो वो सूट्स के अंदर ही हमारा ज़्यादा फोकस है। एक्सेलेंट। वंस अगेन वापस चलेंगे जनाब डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, जो सरफराज अकबर साहब ने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजुर्बा है वो जनाब शूटिंग में ही है और हम कोशिश करते हैं कि जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनको उसमें ही अकोमोडेट करें। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कर्टले एम्ब्रोज हो गए, माइकल होल्डिंग हो गए, साइमन टॉफिल हो गया, वो तो पूरी दुनिया घूमे हैं, उन्होंने क्या कहा इनके बारे में? मैं इतना ही कहूंगा कि साइमन टफल ऑस्ट्रेलिया सिडनी में इसके 100 किलोमीटर दूर एक शहर में रहते हैं। वो उनको गए हुए वापस 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और वहां से बैठ करके वो स्टाइल और डिजाइन भेज रहे हैं सरफराज को कि मेरे लिए ये बना दो और ये बना दो। क्योंकि जब मुझे बताया साइमन ने पहनने के बाद कि मैंने इतनी उम्दा फिटिंग के सूट पहले कभी नहीं पहने, ये जुमला था उसका। अच्छा, मैंने सुना भी सरफराज साहब मुझे बता रहे थे कि कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं आप डैरेन सैमी के साथ। सरफराज साहब आपसे पूछा? नहीं, मेरे साथ डैरेन सैमी की अच्छा हुई थी बात, तो वो अभी वो यही कह रहा था यार कि इंशाल्लाह ताला हम इन फ्यूचर में जाके एक बिजनेस पार्टनर बनेंगे। अच्छा, सरफराज साहब आप के भी मैं बहुत सारे सूट्स बनाता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ तो आप चले गए हैं और आपने उनके साथ एक पार्टनरशिप कर भी ली है वर्ल्ड T20 में, लेकिन अब इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं, कौमी खेल है हमारा हॉकी, इनके बारे में भी कुछ कहते हैं? भाई मेरा तो अपना ये ख्याल है कि जिस तरीके की ये जो सर्विंग जो कर रहे हैं अभी पाकिस्तान के लिए इन हालात के अंदर में भी, और जिस तरीके से हमारा ये नेशनल गेम है, आपको पता है हॉकी, और इन्होंने हर तरीके से भाई पाकिस्तान के लिए भाई काम किए हैं और अपनी ज़िंदगी को भाई सर्व करते जा रहे हैं, और अब तो इतना अच्छा ह्यूमैनिटी का भी काम कर रहे हैं। और मेरी आपको हमेशा गुड विशेस हैं मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, और यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें भी कोई खिदमत का मौका दें ताकि हम भी आपके कोई काम आ सकें। और फाइनल वर्ड डॉक्टर साहब आपको मैं शामिल करना चाहूँगा गुफ्तगू में, क्योंकि इमरान भट्ट साहब से हमारी बात हुई और हॉकी के खिलाड़ियों का क्या है पाकिस्तान में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है, खेलों को आप समझते हैं। और इमरान भट्ट साहब जो हैं अब तक 200 राशन तकसीम कर चुके हैं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। शुएब अख्तर ने इनको अप्रिशिएट किया, अजहर अली ने किया, हफीज़ ने इनको अप्रिशिएट किया, ओलंपियन सलमान अकबर ने इनको अप्रिशिएट किया। आप इस कॉज में बहुत आगे हैं, उमैर सना फाउंडेशन हो या फिर आप ज़ाती हैसियत में आफरीदी के साथ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इमरान भट्ट के लिए? देखिए, भट्ट साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे इत्तलात मिल रही हैं, मेरी कल परसों उससे अजहर से भी बात हुई थी, तो जो कुछ हमसे हो सकता है उमैर सना फाउंडेशन आपके प्लेटफॉर्म से को मौजू बनाते हुए हम हाजिर हैं। 200 राशन आपने की है, अगर आपको मजीद राशनों की जरूरत है, और जिस तरह की भी राशन ही नहीं होते भाई, रोजमर्रा के खर्चे भी होते हैं, दवाइयां होती हैं, किताबें होती हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल, जिस चीज में आपको जरूरत है अल्लाह के हुक्म से आप उमैर सना फाउंडेशन से राब्ता कायम करें, और बस जो भी है, जो हमारी इस्तातात होगी अल्लाह के हुक्म से हम हाजिर है दिलो जान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और फाइनल क्या कहना चाहेंगे इमरान? एक और आपको एक अच्छी कॉल मिली है डॉक्टर काशिफ अंसारी की तरफ से, क्विकली बस चंद सेकंड हमारे पास। थैंक यू सो मच याया भाई, आपके प्लेटफॉर्म से मेरा मैसेज भी गया है, और जैसा काशिफ साहब ने बात की है, इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी मुझे, जैसा मैं खुद एफर्ट कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर इनसे रब्ता करूँगा, और रब्ते के साथ मैं वो फैमिलीज नॉमिनेट करूँगा जिन तक ये राशन पहुँचा दे, जिनको जो ज़रूरत है वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचा दे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भट्ट साहब। तो यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। गोलकीपर इमरान भट्ट को आपने सुना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में लोगों के काम आ रहे हैं, और ज़िंदगी का मकसद यही है कि लोगों के आप काम आएँ। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से अगर मैं ये कहूँ कि आज मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि उमैर सना फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर काशिफ अंसारी ने जो है वो इमरान भट्ट को कहा है कि हमारी आपको जो ताउन चाहिए हम उसके लिए हाजिर हैं। आपने 200 राशन दिए हैं, हम आपकी जो खिदमत कर सकते हैं हम करेंगे। दूसरी तरफ सरफराज अकबर साहब हमारे शो में आए और वो भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान के नाम को आगे बढ़ाने के हवाले से वो जनाब अपने तौर पर काम कर रहे हैं। फिर माहूर शहजाद पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर की गुफ्तगू आपने सुनी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ट्विटर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।